सब झूठ है, मैं जानती है। अगर भगवान भी मेरे सामने आके कहे ना तो भी नहीं मैं मानेगी, क्योंकि मेरे पति कॉर्पोरेटर रह चुके हैं, इसीलिए सब लोग डर रहे हैं। अभी इस बार भी वो कॉर्पोरेटर होंगे, सबको पता है, इसीलिए सब लोग उनके खिलाफ ना साजिश कर रहे हैं। मुझे पता है वो सच्चे हैं, वो कभी झूठ नहीं बोलते। अगर उनकी सच्चाई पे किसी को शक है ना तो वो क्या बोलते, वो नार्को टेस्ट वो कीजिए ना उनकी, और वो लड़की है ना उसकी भी वही टेस्ट कीजिए, तो सबको पता चलेगा सच क्या है झूठ क्या है। सर, एक हाई प्रायोरिटी केस आया सर, रेप का आरोप लगा है सर एक्स कॉर्पोरेटर के ऊपर, ये उसकी फाइल। सच और झूठ कई बार आपस में इतने उलझे होते हैं कि उन्हें सुलझाना मुश्किल जाता है, और खासकर तब बात राजनीति की हो। नमस्कार, मैं सीनियर इंस्पेक्टर सुनील केलकर आप सबका स्वागत करता हूं क्राइम पेट्रोल दस्तक के इस भाग में। मेरी पोस्टिंग गढ़चिरौली में थी। उस वक्त मेरे पास एक केस आया, जिस केस ने मुझे ये सिखा दिया कि चुनाव में वोट नहीं कमाते, पावर कमाते हैं, और इस पावर में एक गंदी नशा होती है। लेकिन ये बात भी सच है कि जिसके पास पावर होती है उंगलियां भी उसके ऊपर ही उठती हैं। कहाँ है? 60,000। 1 लाख बोला है तो 1 लाख। चल, 1 लाख। नाम क्या है? चित्रा इंगले। सर, मेरी बेटी कॉलेज गई थी और अभी तक वापस नहीं लौटी। बात गई किसके साथ? सर, ऐसी कैसी बात कर रहे हैं आप? सर, क्या चल रही थी? कुछ नहीं सर, ये सर मेरी बेटी लापता है और ये कह रहे हैं कि किसी के साथ भाग गई होगी। कैसी बातें करते हो पाटिल? उनके बच्चे की फोटो लो और हर जगह सर्कुलेट करो, और उसका नंबर भी ट्रेस करो। यस सर। फिक्र मत कीजिए, बच्ची मिल जाएगी। धन्यवाद सर। मेरी बच्ची न जाने कहाँ होगी, किस हाल में होगी। रचना, मीनू, नाश्ते के लिए बाहर आ जाओ जल्दी। अरे वाह रचना बेटा, ये पूरा दूध खत्म करना, दूध चीटेगा, खत्म करो। बाबा, पता है तुम्हारे वीडियो गेम का ऑर्डर दे दिया है मैंने, शाम तक आ जाएगी। अभी स्कूल। अरे अरे भाऊजी, नाश्ता तैयार है, खाइए ना। बाद में करता हूँ। शम्भू, इनके लिए चाय लाना। चालू हो गया रोज का नौटंकी। आओ, चाह गया। अरे वाह, धन्यवाद। अरे शशिकांत, क्या हुआ? इतना टेंशन में क्यों है तू? 2 दिन से चित्रा घर पे नहीं आई, कुछ करो बाबू। क्या? आओ। हाँ बोलिए सुरेश साहब। क्या रे, पुलिस का काम क्या है? जनता की सेवा करना है ना, भूल गया क्या तू? क्या हुआ सर? देख, शशिकांत जी की बेटी है चित्रा, उसका पता लगा। 24 घंटे में वो लड़की मिलनी चाहिए, वरना तेरी रिपोर्ट तेरी सीनियर्स को जरूर मिल जाएगी। देख, क्या हुआ लड़की का? सर अभी तक कुछ पता नहीं चला सर। इस तरह एक जगह बैठ के तो पता नहीं चलेगा ना, उसके लिए तहकीकात करनी पड़ेगी। वो लड़की हर हालत में मिलनी चाहिए, वो भी जल्दी से जल्दी, समझे? सर
हाँ साहब, मैंने देखा था इसको, वो हवलदार से जब पंगा हो रहा था तब। वैसे निकल चल। क्या हुआ लड़की को, क्या हुआ है? बहन है हमारी साहब, बीमार है, हॉस्पिटल लेके जा रहे थे डॉक्टर को दिखाने। लड़की को बेहोश करके ले जा रहे हैं। बोला ना हमारी बहन है। फिर मैं चले गया, लेकिन ये लड़की वही थी। गाड़ी का नंबर याद है? गाड़ी का नंबर तो नहीं मालूम साहब। कौन सी रंग की गाड़ी थी? जल्दी से जल्दी उस कार के बारे में पता करो। ठीक है सर। सर, गांव में 3 ग्रे कलर की वैन है, 2 का तो पता चल गया है, एक वैन और है जो गगन की है, और एक गगन और वैन दोनों गायब है सर। उस गगन के मोबाइल को ट्रेस करो। सर। हाँ सर, हम पता कर रहे हैं सर। जी सर, ये गगन की फोन लोकेशन पिछले 2 दिनों से विद्रोहियों के एरिया में एक्टिव है। प्लान तो यही है। पाटिल, अंदर देखो कोई है क्या? देखो, कोई चूक होने न पाए। अबे पुलिस भाग! अबे भाग! पुलिस! कौन है तेरा बॉस? दिनेश, लड़की कहाँ है? वो अंदर है साहब। देखो, तुम बिल्कुल चिंता मत करो, हम उन सारे लड़कों को ढूंढ लेंगे। तुम सिर्फ अपना बयान लिखवाओ। बताओ, क्या हुआ था तुम्हारे साथ? बोल दे बेटा, बोल दे। किसने किया? यहाँ के एक्स कॉर्पोरेटर अखिलेश सुरवे ने। रुक तो, रुक। क्या बकवास कर रही है तू? सर, मैं बकवास नहीं कर रही हूँ, मैं सच बोल रही हूँ। मुझे गीतिका काकी लेकर गई थी उस अखिलेश सुरवे के पास। पढ़ने में बहुत तेज है अपनी चित्रा। अरे बहुत अच्छी तरह जानता हूं मैं इसे। इसका बाबा है ना, उसके मुंह से हमेशा चित्रा 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 ही निकलता है। और मेरी छोटी बेटी रचना, वो तो हमेशा सिर्फ तेरी तारीफ करती है। इसीलिए तो आपके पास आई हूँ। अगले हफ्ते मेरा पीओ का एग्जाम है और वो लोग मुझसे डोमिसाइल सर्टिफिकेट मांग रहे हैं जो मेरे पास नहीं है। और वो लोग कह रहे हैं अगर मैंने सर्टिफिकेट नहीं दिया तो वो लोग मुझे एग्जाम में नहीं बैठने देंगे। ऐसे कैसे बैठने नहीं देंगे? इसका बाप यहाँ का है, इसकी माँ यहाँ की है, और बच्चे से डोमिसाइल सर्टिफिकेट मांगते हैं। देखो बेटा, तुम चिंता मत करो, मैं हूं ना, तुम्हारा काम हो जाएगा। थैंक यू सो मच सर। चित्रा, अब मैं जरा एक काम करके आती हूँ, तुम बैठना। मैं भी आती हूँ ना। अरे बैठो, सर से बातें करो, मैं अभी आती हूँ। चल रहे अमन। अच्छा, रचना ने बताया कि तुम्हें बहुत बड़ा पीओ ऑफिसर बनना है। जी सर। वेरी गुड। तुम पढ़ाई में इतनी तेज हो तो तुम जरूर बनोगे। मतलब ये पूरे गढ़ चिरौनी का नाम रोशन करोगे। मुझे जाना चाहिए। क्या, कहाँ जा रही हो तुम? मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ सर, मेरा यकीन कीजिए, सच बोल रही हूँ। तुम्हारा यकीन करूं? हाँ, तुम्हें पता है तुम्हें ढूंढने के लिए सुरवे साहब ने कितना प्रेशर डाला हम पे? मेरी बेटी झूठ क्यों बोलेगी साहब? अच्छा एक बात बता, तू उन विद्रोहियों के एरिया में कैसे पहुंची? सर, अखिलेश सुरवे ने मुझे धमकी दी थी।
इसके बारे में तूने किसी को भी बताया ना, तेरे साथ तेरे पूरे परिवार को खत्म कर दूंगा मैं। बस इसीलिए मैं चुपचाप उसके ऑफिस से अपने घर चली गई। उसके बाद गीतिका काकी के बेटे अमन ने मुझे धोखे से बुलाया और फिर उसके बाद उसके दोस्त दीपक ने भी भेजा और उन दोनों ने मुझे 1 लाख रुपए में गगन और दिनेश को बेच दिया। उन दोनों ने भी भेजा और फिर आप लोग वहां आए और आप लोगों ने मुझे उनसे छुड़वाया। पुलिस और कानून जनता के भलाई के लिए होते हैं, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि जनता इन पहरेदारों के ऊपर ही शोषण का आरोप लगाती है। इस केस में भी ऐसा ही हुआ। चित्रा ने पूर्व नगर सेवक अखिलेश सुर्वे के ऊपर बलात्कार का आरोप लगाया था। क्या यह आरोप सच था? अरे पागल हो गया क्या? अरे वो लड़की बोल रही है कुछ भी और तू मान रहा है उसको? वो लड़की बोल रही है तो कुछ तो किया होगा ना आपने। तू ये क्या बार बार बोल रहा है मैंने किया है करके? अरे कशाला टेंशन घेते भाऊ? हाँ, हमें ना रफा दफा कर देंगे। अरे मैंने कुछ किया ही नहीं है बाबा, तू क्या रफा दफा कर देगा? रे अच्छा, कुछ किया ही नहीं है? हाँ, फिर भी हम रफा दफा कर देंगे। ये साले, तेको बहुत मजा आ रहा है क्या? तू जानता है ये बात बाहर गई तो क्या होगा? अरे भाऊ, ऐसी खबरों से घर में दिवाली बनती है ना। राणे, तेरी दिवाली मैं मनवा दूंगा। कितने पैसे चाहिए? क्यों भाई? अरे क्या फोकट में आते हैं पैसे? देख इंस्पेक्टर, वो लड़की झूठ बोल रही है। मैंने कुछ नहीं किया, मैं 1 रुपया नहीं दूंगा। हाँ, पर अगर वो लड़की मेरे ऊपर आरोप लगाती है ना तो उसका सामना करने के लिए मैं तैयार हूं। मैंने कोई रेप नहीं किया है। छोड़ो ना भाऊ, अपोजिशन वालों को बात पता चल गई ना तो बेकार में बात बढ़ा देंगे। बढ़ा दे तो बढ़ाने दो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये नहीं मानेंगे तो एक काम कर, तो बस बात को खत्म कर, बाकी का मैं देख लूंगा। लेकिन सर मैं सच बोल रही हूँ, अखिलेश सुर्वे ने ही मेरे साथ रेप किया है। नहीं, मैं मानता हूं तुम्हारी बात। और देख, अगर उन्होंने रेप किया है ना तो आई शपथ उनको सजा होके रहेगी। पर अभी कारपोरेटर का नाम मत लेना। क्या है ना, बड़े लोग हैं और बड़े लोगों पे बड़े फंडे होते हैं। और मान लो अगर वो लोग अलर्ट हो गए तो वो हमें कुछ करने भी नहीं देंगे, समझ रहे हैं? बाकी बात रही वो अमन की, उसको तो हम सजा दिलवा के रहेंगे और बाकी लड़कों को भी ढूंढ के रहेंगे हम लोग। स्केच बनवा सकती हो तुम? जी सर। गुड गुड। जाधव, स्केच आर्टिस्टला बोलून घ्या। यस सर। आणि हिला मेडिकल करता घेऊन जा। चलिए। आणि तिला जरा साफ सुथरा, मतलब नहला धुला के लेके जाना। सर? जाओ जाओ जाओ। ठीक है सर। क्या? अरे साहब, मेरे बेटे को क्यों लेके जा रहे हो? अरे मेरे बेटे ने कुछ नहीं किया। अरे उसे छोड़ो ना उसे। साहब मेरे बेटे ने कुछ नहीं किया। साहब, मेरे बेटे ने कुछ भी नहीं किया। वो लड़की झूठ बोल रही है साहब। वो लड़की झूठ बोलती है, तेरा बेटा दूध का दूल्हा। अरे ये देख तेरे बेटे के कॉल डिटेल्स, समझती है ना? कॉल डिटेल्स। हाँ, तेरे बेटे ने दिनेश को कॉल किया था। जानती है दिनेश कौन है? विद्रोही है, विद्रोही। वो क्या है ना साहब, आजकल के बच्चे किसी से भी दोस्ती करते हैं और फिर गांव में कहाँ पता चलता है कौन क्या नहीं है। पर मेरा बेटा वैसा नहीं है साहब। वो लड़की है ना, 1 नंबर की झूठी है। 1 साल पहले भाग गई थी, 1 महीने बाद घर आई। पूरे गांव में थूथू हुई थी उसकी। मेरे बेटे के पीछे पड़ी थी शादी करने के लिए। हम लोगों ने मना किया तो देखा, इस आरोप पे फंसाया उसने मेरे बेटे को।
ये क्या बोल रही है तू? साहब मैं सच बोल रही हूँ, भरोसा करो मुझ पर। वो लड़की एक नंबर की झूठी है। सर साली, क्यों मेरे बेटे को फंसाना चाहती है तू? हाँ, जरा भी शर्म नहीं आती तुझे? इससे लगा ना। क्या तमाशा लगा रखा है? हाँ, बस ले जाओ इनको। साहब पर ये लड़की झूठी है, मेरे बेटे ने कुछ भी नहीं किया। आप मेरे बेटे को छोड़ दीजिए साहब। सर, आपने बोला था कि आप अखिलेश सुरवे के ऊपर कार्रवाई करेंगे, पर आपने अभी तक कुछ नहीं किया। तेरी जैसी झूठी लड़की पे भरोसा करके मैं सुरवे साहब पे कार्रवाई करूं? 1 साल पहले घर से भागी थी ना तू, और तब से अमन के पीछे पड़ी है शादी करने के लिए। नहीं साहब, ये सब बेकार की बातें हैं। गीतिका हमारे रिश्ते वाली है और उसका बेटा इसका भाई है। वो आप ही बताइए, बहन और भाई में शादी हो सकती है क्या? ये सब मैं नहीं जानता। तुम दोनों बाप बेटी पे मेरा कोई भरोसा नहीं रहा। चलो बाहर निकलो। चलिए सर, चलिए आप लोग। यहाँ के एक्स कॉर्पोरेटर अखिलेश सुरवे ने मेरे साथ रेप किया था, और उसके साथ साथ अमन टिकले, दिनेश, गगन और दीपक ने भी मेरे साथ रेप किया था। लेकिन आपने अपनी FIR में उसका नाम तक नहीं लिखा था। अब आप अचानक से उसका नाम क्यों ले रही हैं? क्योंकि यहाँ के इंस्पेक्टर दिलीप राणे ने मुझे मना किया था। उसने मेरी FIR में अखिलेश सुरवे का नाम तक नहीं लिखा, इसलिए आज मैंने जज के सामने आकर अपना बयान फिर से लिखवाया है। मेरी बेटी के साथ अन्याय हुआ है, इसलिए हमें इंसाफ चाहिए। पहले ही समझाया था कि पार्टी पॉलिटिक्स के चक्कर में शादी मत करो। अगर शक्ल सूरत देखकर शादी की होती ना, तो कम से कम गोरी चमड़ी देखकर फिसलते तो नहीं। अरे क्या बकवास कर रहा है तू अपनी भाभी के बारे में? प्यार करता हूं मैं उससे, और इस लड़की के साथ मैंने कुछ नहीं किया है। ये क्या है सब? ये चित्रा एक नंबर की कैरेक्टरलेस लड़की है, सफेद झूठ बोल रही है। अरे मेरी वजह से नौकरी मिली उसे, और अब मेरे बेटे पे इल्जाम लगा रही है वो। ये लड़की हमारे ऊपर सरासर झूठा आरोप लगा रही है। अब तो चिंता मत कर, हर टीवी चैनल में तुम्हारी न्यूज आ रही है। अब हमें पूरा इंसाफ मिलेगा। अरे ये क्या रे? सर देखिए ना, वो लोग मेरे बाबा को कितनी बुरी तरीके से मार रहे हैं। चलिए ना, रोकिए ना सर, प्लीज उन्हें रोकिए ना सर। अच्छा चलो। क्या रे, क्या फिल्म चल रही है? शूटिंग चल रही है यहाँ पे? एक्टर है ये लोग? जब तक रहता हूँ। सर देखिए ना, कितनी बुरी तरीके से मारा है मेरे पापा को इन लोगों ने। इतना बड़ा कांड किया तेरे बाप ने, गन लेके गया था इसको धमकाने, वो मार तो पड़ेगी ही ना। सर गन कहाँ है? कोई गन नहीं है सर। जाओ गन ढूंढो अंदर। सर ये क्या कर रहे हैं आप? अच्छे से ढूंढना। और क्या रे? सर ये देखो सर, गन मिली। कहां से आई है गन? आसमान से टपकी या जमीन से कूदी? सर ये मेरे बाबा की गन नहीं है। पता चल जाएगा किसकी गन है। चलो। बाबा बहुत अच्छे से मालिश की है इसकी, इसे ले चलो, अपने यहाँ अच्छे से दवा दारू देंगे इसे। सर मेरे बाबा ने कुछ नहीं किया है। इन लोगों ने मेरे बाबा को नहीं छोड़ा तो मैं खुद को जला कर आग लगा दूंगी। सर, और ये जो सर बाहर शशिकांत की लड़की खुद को जलाने की कोशिश कर रही है, और सर बाहर मीडिया वाले भी आए हैं।
अरे क्या कर रही तू, क्या कर रही तू? हाँ, दबाव डाल रही है हम पे? हाँ, इसके बाप को हमने इलीगल हथियार रखने के जुर्म में अंदर किया है, तो ये ऐसा करके हम पे दबाव डालने की कोशिश कर रही है। मेरे बाबा ने कुछ नहीं किया, कुछ नहीं किया मेरे बाबा ने। मेरे बाबा की हालत करने वाला वो अखिलेश सुरवे का भाई है। उसने मेरे बाबा को इतना मारा, और इन पुलिस वालों ने मेरे बाबा को झूठा केस लगाकर उन्हें अंदर कर दिया। अरे यहाँ की पुलिस, यहाँ का कानून, सब लोग मिले हुए उस अखिलेश सुरवे से। अरे रुको उसको। अरे क्या कर रहे हो? चुप है। अरे बस, क्या कर रही तू? तुझे पता है ना आत्महत्या करना जुर्म है। हम इसके लिए तुझे गिरफ्तार भी कर सकते हैं, समझी? प्लीज मेरे बाबा को छोड़ दो, मैं आपके आगे हाथ जोड़। देखा, ठीक है, तेरे बाबा को छोड़ देंगे, हाँ, लेकिन पहले तू ये सब तमाशा बंद करेगी, सीधे अपने घर जाएगी तभी छोड़ेंगे, ठीक है? मानिक मैडम, वाट घेऊन जाना। हो सर, चल। इन लोगों को पंगा लेने के लिए दूसरा कोई मिला नहीं, सांप के पीछे पड़े हैं। रुक तो। सर शशिकांत की हालत बहुत खराब है। हाँ तो डॉक्टर को बुलाओ, मैं आके क्या करूंगा? चोट तो काफी लगी है। काफी नहीं, जरा सी। और आपके रिपोर्ट में भी यही लिखना। उसका बाप एक देशद्रोही है और उसकी सजा उस लड़की के पूरे परिवार को मिलनी चाहिए। शशिकांत जी, शशिकांत जी, सर शशिकांत की हालत बहुत खराब है सर, वो मर जाएगा। बहुत बड़ा केस है सर। एक्स कॉर्पोरेटर अखिलेश और उसके भाई के ऊपर रेप का आरोप लगा है और बोला जा रहा है कि वहां की पुलिस भी इन्वॉल्व है। एलिगेशन के चार्जेस भी लगे हैं, इसीलिए केस क्राइम ब्रांच को सौंपा गया है। इस केस में आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला जारी था। केस पहले ही मीडिया की वजह से बड़ा हो चुका था और ऐसे में पुलिस कस्टडी में मौत हो गई। इसकी वजह से ये केस और भी संगीन हो गया और ये केस क्राइम ब्रांच को दिया गया, जिसको मैं लीड कर रहा था। हाँ सर, चित्रा मेरी बेस्ट फ्रेंड है, लेकिन जब से ये सब कुछ हुआ है मैंने उसे देखा भी नहीं। और सर उसके घर में तो सब कुछ ठीक ही था, वो अपने बाबा से बहुत प्यार भी करती थी। बाबा देखो, अरे देखो मैं फर्स्ट आई हूँ। मेरी बेटी फर्स्ट आ गई, मेरी बेटी फर्स्ट आ गई, मेरी बेटी बहुत बड़ी अफसर बनेगी। किसके साथ भागी थी? सर संजय के साथ। वो दोनों एक दूसरे को बहुत प्यार करते थे, लेकिन सर संजय दूसरे समुदाय का था। उसको ऐसा लगता था कि उसके घर वाले इस रिश्ते को मानेंगे नहीं, इसलिए वो घर से चली गई। ये क्या किया? पर सर उसके कुछ 1 महीने के बाद ही वो वापस आ गई थी। हुआ क्या था? सर वो संजय विद्रोही था और उसके कुछ महीने के बाद ही पुलिस की मुठभेड़ में उसकी मौत हो गई थी। वो संजय? तुम जानते थे संजय को? हाँ सर। कैसे? सुरवे साहब ने उन सब का एनकाउंटर करवाया था। तुम जा सकते हो। रानी सर, हो सकता है चित्रा अपने बॉयफ्रेंड का बदला लेना चाहती हो और इसीलिए सुरवे को उसने फ्रेम किया। उस लड़की की कॉल डिटेल्स और मोबाइल लोकेशन डिटेल्स का क्या हुआ? सर कल तक आ जाएंगे। अरे नहीं, मजाक कर रहा हूं। हाँ ठीक है, चल रखता हूं, फोन रखता हूं। सर आपका शक बिल्कुल सही था। चित्रा संजय के कांटेक्ट में थी और संजय विद्रोही है और उसके खिलाफ हमारे पास बहुत सबूत भी है। और सर चित्रा अभी भी उन विद्रोहियों के कांटेक्ट में है।
ये उसके कांटेक्ट लिस्ट में कुछ नंबर्स मैंने मार्क किए हैं, वो सारे नंबर दिनेश के हैं। ये वही दिनेश हैं जिसने उसे किडनैप किया था। और सर और कुछ नंबर मैंने मार्क किए हैं, वो सारे नंबर्स विद्रोहियों के हैं। सर कुछ बात करनी है। एक मिनट। सर आसपास पूछताछ की है, लोगों का कहना है कि यहाँ की पुलिस भी इन्वॉल्व है। सर सच बोल रहे हैं या झूठ है तो पता नहीं, लेकिन मुझे लगता है कि हमें रिस्क नहीं लेना चाहिए। रानी, यस सर, आई एम रेडी। नहीं, आप लोग इधर का काम संभालो, हम जाके आते हैं। ओके, चलो। विद्रोही हो तुम? उस संजय विद्रोही से प्यार करती थी ना तुम? तुझे पता था अखिलेश सुरवे ने उसका एनकाउंटर किया है, इसलिए तूने उसका बदला लिया। सर मैं मानती हूँ कि मैं संजय से प्यार करती थी और उसके साथ भाग कर भी गई थी। भाग कर जाने के बाद मुझे पता चला कि वो एक विद्रोही है। मैंने वहां से भागने की बहुत कोशिश की पर मैं निकल नहीं पाई थी। चित्रा तुझे पता है ना मैं तुझसे बहुत प्यार करता हूँ। प्यार करते हो तो क्या संजय तुमने मुझसे सच बोला? तुमने हमेशा छुपाया ना कि तुम एक विद्रोही हो। अरे सच बोलता तो तू यहाँ मेरे साथ आती क्या? तो बोला है ना। चित्रा पीछे हो जाओ। चित्रा सामने मत आना। और मैं वहां से भागकर अपने घर आ गई। जब मैं घर आई उसके बाद संजय ने मुझसे कांटेक्ट करने की बहुत कोशिश की, मुझे बहुत कॉल्स किए पर मैं उससे मिली नहीं। सर जो लोगों का खून बहाता मैं उसके साथ कैसे रह सकती थी? तुझे पता था ना अखिलेश सुरवे ने उसका एनकाउंटर करवाया? सर उसके नसीब में तो वैसे भी पुलिस की गोली ही लिखी थी और सुरवे के लिए मैं क्यों झूठ बोलूंगी, मैं क्यों फंसाऊंगी उसे? कहानी तो अच्छी सुनाती है तू। अब ये बता उस विद्रोही दिनेश के साथ तेरा क्या कनेक्शन था? सर मेरा किसी के साथ कोई कनेक्शन नहीं था। ये सब झूठ बोल रहे हैं। सबूत है हमारे पास, लेकिन हर बात मुझे झूठ लगती है। शेर के पता नहीं मुझे बार बार ऐसा क्यों लग रहा है, हमें जो दिखाया जा रहा है ये सच नहीं है। ये केस उलझा हुआ है शिल्के। मुझे ऐसा भी लग रहा है कि ये चित्रा विद्रोहियों से मिली हुई है और ये भी लग रहा है कि शशिकांत को इस उमेश ने ही मारा। देखो शशिकांत ने कबूल भी किया था कि उसके पास आर्म्स है। हो सकता है कि उमेश के पास वो उसको धमकी देने गया हो। सर ये देखिए सर, हर जगह वायरल हो गया सर ये। पता करो ये किसने सर्कुलेट किया है। यस सर। शिर्के इस वीडियो के सोर्स का पता करो। यस सर। सर सुना है नया अफसर बड़ा कड़क है। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। माई सेल्फ इंस्पेक्टर दिलीप राणे। हाय, कैसे चल रहा है सर? अब आप आए हैं तो आप ही देख लीजिएगा। वाघ सर, 2 चाय आण रे पटकन। साखर वेगळ्या। आइए सर। राणे, आपने कहा शशिकांत की मौत पेट दर्द की वजह से हुई। पीएम रिपोर्ट के मुताबिक उसके इंटेस्टाइन में छेद था और इंटरनल इंजरीज भी थी और उसकी बॉडी पे भी चोट के निशान थे। उसको पुलिस स्टेशन में मारा तो नहीं? नहीं सर, चोट तो उसे पहले से ही लगी थी। यहाँ पुलिस स्टेशन में उसे किसी ने नहीं मारा था। लेकिन एक दिन पहले टीवी पे बयान जो दे रहे थे उसमें शशिकांत ठीक ठाक लग रहा था। सर एक्चुअली उन सब ने अपने फेस कवर किए थे तो हम ये यकीन से नहीं कह सकते कि उनका बाप भी उनमें था। और जब हमने उसे अरेस्ट किया था तब भी उसे पहले से ही चोट लगी थी। हो सकता है ये काम विद्रोहियों का हो।
सर ये पूरे केस की रिपोर्ट। और हाँ सर, उस लड़की के साथ रेप नहीं हुआ था। हाँ, वो सेक्सुअली एक्टिव जरूर थी। ये रहे उसकी रिपोर्ट। और सर ये रहे शशिकांत के बयान की कॉपी, जिसमें उसने खुद कबूला है कि वो इलीगल आर्म्स में डील करता था। ये अंगूठा किसका है? शशिकांत का? जी सर। वो तो टीचर था, इसका मतलब पढ़ा लिखा था। सर वो कह रहा था कि उसके हाथों में चोट लगी है। सर यहाँ से कुछ दूर आगे से ही विद्रोहियों का एरिया शुरू हो जाता है। और मुझे डाउट है कि ये उनको आर्म्स सप्लाई करता था। और उन लड़कों का क्या हुआ जो गायब है? उन्हें हम जल्दी अरेस्ट कर लेंगे। उनमें से एक लड़के अमन को हमने अंदर बंद भी कर दिया है। मुझे अखिलेश जी और चित्रा से मिलना है। जी। आइए सर, ये चित्रा का घर। अब किसकी जान लेने आए साहब? चित्रा से बात करनी। एक बात बताओ, शशिकांत का इसके पहले किसी के साथ झगड़ा हुआ था? उसको चोट कैसे लगी थी? सर आप ये हमसे क्यों पूछ रहे हैं? इन दोनों से पूछिए। ये लोग भी तो वहीं खड़े खड़े तमाशा देख रहे थे जब वो उमेश मेरे बाबा को मार रहा था। अरे क्या झूठ बोल रही है ये लड़की। साहब मैंने आपको पहले ही कहा था ये लोग बहुत झूठे हैं। आई विटनेस कोई है? देखा तो आसपास के सभी लोगों ने, पर बोलेगा कोई नहीं कि डरते हैं सबके सब उस अखिलेश सुरवे से। शिरके सर, आसपास पूछताछ करनी होगी, देखते कोई आई विटनेस है क्या। अगर तुम्हारी बात सच है तो मैं न्याय जरूर मिलेगा। सर यहां सभी से पूछताछ की, लेकिन उस बारे में किसी को कुछ नहीं पता। ए, रुक। तू यहाँ रहता है? जी सर। शशिकांत को जानता था? हाँ सर। कुछ दिन पहले उसके साथ मारपीट हुई थी, कुछ जानता है? साहब खुद पूछ रहे हैं तुझसे, कुछ पता हो तो बता दे। नहीं साहब, मेरे को ऐसा कुछ नहीं पता। चलो ये अच्छा हुआ सरकार ने आपको यहां भेज दिया। कम से कम निष्पक्ष रूप से जांच तो हो पाएगी, वरना मुझ पर ये आरोप लगाए जा रहे हैं, मेरा यहां दबदबा है, तो मैं ये जांच सही तरीके से नहीं होने दूंगा। नहीं, मैं भी पूरी कोशिश करूंगा इस केस की जांच ईमानदारी से करो। अच्छा, लड़की का कहना है कि आपके भाई ने उसके पिता को मारा था। उसका तो ये भी कहना है कि मैंने उसका रेप किया है। उसकी कहीं एक भी बात सच नहीं है। साहब मुझे पता नहीं चल रहा है कि ये लड़की ये सब क्यों कर रही है। उसे तो ये भी पता नहीं चल रहा है कि वो अपनी इज्जत उछाल रही है। अगले साल चुनाव आ रहे हैं, तो ऑपोजिशन वाले मेरी इमेज खराब करना चाहते हैं। ये सब उनका ही काम है। मैं आशा करता हूं कि आपकी बात सच हो और लड़की की बात झूठ हो, लेकिन अगर लड़की की बात सच निकली तो मजबूरन मुझे एक्शन लेनी पड़ेगी। चलता हूं। आप सबके सब झूठे हैं। आपने चित्रा दी के साथ गंदा काम किया और काका ने शशिकांत काका को मार दिया।
मुझे सब पता है। देख बेटा, देख अपने बाबा के साथ ऐसा मत कर रहे। देख मैं पूरी दुनिया के साथ लड़ सकता हूं, लेकिन अपने बच्चे के साथ नहीं। मैंने कुछ नहीं किया। रचना, रचना, अरे सुन रचना, तुम्हें काळजी करू नका, मुझे आप पे पूरा भरोसा है। आप तो इस केस से पहले से जुड़े हुए हो, क्या लगता है आपको? पता नहीं सर, लेकिन सुरवे साहब का बहुत नाम है यहाँ पे, और उनके बारे में कभी कुछ गलत सुना नहीं है। छवि अगर साफ हो तो कोई भी कीचड़ उछालने चला आता है, और अगर उसमें भी कोई लड़की कह दे कि हाँ मुझ पे रेप हुआ है, तो उसकी बात भला कौन नहीं मानेगा। दोनों बहुत कॉन्फिडेंट है, लगता है दोनों सच बोल रहे हैं। लेकिन सर सच तो एक ही बोल रहा होगा ना। शिर्के, इन दोनों के बारे में जरा जानकारी निकालो। ठीक है सर। तुम इनके कॉल डिटेल्स और मोबाइल लोकेशन डिटेल्स निकालो। जी। लड़की की भी। जी सर। दो मीठा पान बनाना, और ये तमाकू सुपारी ये सब नहीं डालना। समझ ही नहीं आ रहा है क्या हो रहा है शहर में। वो अखिलेश सुरवे का कुछ मचमच हुआ था क्या लड़की के साथ? आई थी क्या वो इधर? तुम्हारी दुकान तो सामने ही है, तुम्हें तो पता ही होगा। कुछ नहीं भाई, बेकार का मचमच लड़की का। अखिलेश भाऊ तो बिल्कुल सही आदमी है। अरे भाई कोई सही वही नहीं होता, ये सुरवे भी थोड़ा टेढ़ा ही है। और मैंने तो सुना है कि पुलिस वाले भी उनसे मिले हुए थे। मेरे बेटे ने कुछ भी नहीं किया। वो लड़की चित्रा है ना, झूठी है, झूठ बोलती है वो। 1 साल पहले अपने यार के साथ भाग गई थी। वो जो लड़की है ना चित्रा, जो कल टीवी पे आ रही थी, वो यहीं पढ़ती है ना? हाँ। कुछ जानते हो उसके बारे में? सुना है कि घर से भागी थी। हाँ, वो कुछ दिन कॉलेज तो नहीं आई थी, लेकिन उसकी एक फ्रेंड है सुमन, उसको पता होगा। सर, सोर्स का पता चल गया है। हाँ सर, शशिकांत जब मर रहा था मैं वहीं पे था, और वो लोग वहां बेटी जान देने को तैयार थी, और यहाँ बाप इसको मरने की जल्दी है। ले ले अंगूठा ले ले। हाँ सर। कितने बजे की बात है ये? सर करीब शाम को 4 बजे। 4 बजे, और उसकी मौत 5 बजे हो गई। मतलब वो जब मर रहा था तो उसको अस्पताल ले जाने के बजाय ये उसका अंगूठा ले रहे थे। कितना कमीना इंसान है ये। इसकी रिपोर्ट बनाता हूँ, ऊपर भेज देता हूँ। तुम जा। सर इसको तो नहीं छोड़ूंगा मैं, सस्पेंड करवा के रहूंगा इसको। सर ये तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे सस्पेंड करवाने की? तो ये वीडियो घूम रही पूरे मार्केट में, पता है ना? वीडियो की तो ऐसे की तैसे मैं तो तुम्हें छोड़ूंगा। क्या कर रहा है? अभी सिर्फ सस्पेंड हुआ, समझा? तुम्हारा अगर सर के ऊपर हाथ उठाया ना, तेरी ऐसी हालत करूंगा कि हॉस्पिटल से डिस्चार्ज ही मिलेगा। चल निकाल, निकाल इधर से। सर बहुत कमी नहीं है। झूठे कन्फेशन पेपर पे मरते हो आदमी का अंगूठा ले सकते हैं तो कुछ भी कर सकते हैं ये शिरके। तो काम करो शिरके, वो इकबाल है ना चित्रा का पड़ोसी, उसे लेके आ। वो कुछ बोलना चाहता है लेकिन इस रानी के डर की वजह से नहीं बोल रहा है। ठीक है सर, बुलाता हूँ उसको। रुको, मीटिंग बाहर अरेंज करो, अगर रानी के कौवे सब आसपास। ठीक है सर। इकबाल। जी सर। मुझे लगता है तुम कुछ बताना चाहते हो लेकिन तुम्हारी जबान नहीं खुल रही। सब मेरे को इस लफड़े में नहीं पड़ने का। लफड़ा मतलब तुम जानते हो शशिकांत तुम्हारा पड़ोसी था। अगर इंसानियत के नाते कुछ बोलोगे तो उसके बेटी को न्याय मिल सकता है, बाकी तुम्हारी मर्जी। चलो। हाँ सब बता दो। वो उस दिन कॉर्पोरेटर के भाई उमेश ने शशिकांत को बहुत मारा था। कोर्ट में बताओगे ये बात? जी सर। तू तैयार क्यों नहीं है? वो
हाँ तो ठीक है, मैं उससे मिल लूंगा। उमेश कहाँ है? उमेश, ये देखो, जा लेके जा इसको। अरे चल। क्या हुआ साहब, क्या हुआ? ओ मैडम, अरेस्ट वारंट है हमारे पास, हटिए आप। सर बाजूला सर का। हटिए आप। अरे पर इसने किया क्या? मेरे भाई को ऐसे अरेस्ट नहीं कर सकते। वो नेता, तू नेता तो मैं विरोधी पक्ष नेता, समझा? अभी तो सिर्फ अरेस्ट कर रहा हूँ, सजा होगी, जेल में जाएगा, मेवा खाएगा। आई विटनेस है हमारे पास, ऐसे नहीं ले जा सकते। आई विटनेस कौन है साला? सर, पीआई राणे ने सारे डॉक्यूमेंट्स को मॉर्फ कर दिया था। ये चित्रा की असली कॉल डिटेल्स। सर, डिटेल्स के हिसाब से चित्रा ना तो दिनेश के टच में थी और ना ही विद्रोही के। और उसकी मेडिकल रिपोर्ट? सर, मेडिकल रिपोर्ट तो सही थी, चित्रा के साथ रेप तो नहीं किया गया था। क्या? सर, मेडिकल रिपोर्ट तो सही थी, चित्रा के साथ रेप तो नहीं किया गया था। क्या? लेकिन वो तो बार बार कह रही थी उसके साथ बार बार रेप हुआ है। उसको मेडिकल चेकअप के लिए कौन लेके गया था? सर, यहीं की एक कांस्टेबल है, माणिक मैडम। सर, मेडिकल में कैसे कुछ आता? क्योंकि राणे साहब ने उस लड़की को मेडिकल ले जाने से पहले साफ सुथरा, मतलब नहला धुला के लेके जाना। और तुमने नहलाया? तुम्हें ये पता है ना, विक्टिम की बॉडी को नहलाने के बाद उसके ऊपर कोई एविडेंस नहीं बचता। हाँ सर, पता है मुझे, लेकिन सर एविडेंस है। क्या? सर, मैं भी एक औरत हूँ, उस बच्ची के साथ जो भी गलत हो रहा था वो मैं देख नहीं पा रही थी, इसलिए मैंने उसके कपड़े संभाल के रखे थे। सोचा था शायद कोई उसे सच में न्याय दिलाना चाहे। अच्छा होगा, जल्दी सुधर गई। सर, और एक बात, एक कांस्टेबल भी है सर, उसने उन लड़कों को, चित्रा को अपने साथ लेकर जाते हुए देखा था। वो कांस्टेबल तभी से छुट्टी पर है। हाँ सर, मैंने उन लड़कों को देखा था, उस लड़की को ले जाते। वैसा नहीं का, चल। क्या हुआ लड़के को, क्या हुआ? बहन है हमारी साहब, बीमार है। लड़की को बेहोश करके ले जा रहे हैं। हाँ साहब, जाने नहीं दे रहे, बात कर लीजिए। हाँ साहब, नमस्ते। जाने दे रहे, कुछ दिन के लिए छुट्टी पर चला जा, वापस कब आना है मैं बता दूंगा। ठीक है साहब। ठीक तो है ना बेटा? सिर्गे चित्रा सच बोल रही थी। ये अखिलेश के खिलाफ स्ट्रॉन्ग एविडेंस ढूंढना होगा और उसको सजा देनी होगी। हेलो, किधर? मारुति मंदिर रोड पे हूँ। ठीक है, आप चिंता मत कीजिए। सिर्गे, अखिलेश और उसके आदमी को फोन ट्रेस करो। मुझे बहुत घिन आती है तो आग लगाने का बहुत शौक है ना तेरे को? अब रुक, तेरे को मैं जला के मारूंगा, देख। किस्सा खत्म। नहीं 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 तेरे जैसे नेता लोग इस देश में रहेंगे ना तो मासूमों की यही हालत होगी। चल बंदर, तेरे को घासलेट की चाय पिलाता हूँ। शिरके, लेके चलो इसको। चल रहे कॉर्पोरेटर, चल। मुझे माफ करना, तुम्हारी बातों पे भरोसा नहीं किया मैंने, ठीक है? अब यकीन करो, इस कमीने को कड़ी से कड़ी सजा दिलवा के रहो। अखिलेश सुरवे के खिलाफ अटेम्प्ट टू मर्डर और रेप का चार्ज लगा, लेकिन वो अभी भी मानने के लिए तैयार नहीं कि उसने चित्रा के साथ रेप किया था। और उसका भाई उमेश सुरवे
वो भी ये मानने के लिए तैयार नहीं कि उसने शशिकांत के साथ मारपीट की, जिसके वजह से शशिकांत की मौत हो गई। लेकिन इन दोनों के खिलाफ हमारे पास बहुत स्ट्रॉन्ग सर्कमस्टेंशियल एविडेंस है, इसलिए मुझे लगता है कि इनको कड़ी से कड़ी सजा होगी। दिनेश, दीपक, गगन और अमन, इनके ऊपर भी चार्ज लगा चित्रा के साथ रेप और किडनैपिंग का। लेकिन चित्रा की हिम्मत की भी दाद देनी पड़ेगी। इतने अत्याचार होने के बावजूद भी वो न्याय के लिए खड़ी रही। देखते हैं हमारे आज के एपिसोड की दूसरी कहानी। बच्चों, ये लो, ये तुम्हारे लिए, तुम्हारे लिए, तुम्हारे लिए और ये तुम्हारे लिए। इसे खाकर राजा सैनेंद्र जैसे बुद्धिमान बनो। लो, हम कर देते। बाजी, राजा सैनेंद्र भी अखरोट खाते थे? नहीं बच्चा, राजा सैनेंद्र आज भी है। न्याय के दाता, और उनके शूरवीरता के चर्चे आकाश और पाताल लोक में बहुत चर्चित हैं। लेकिन वो रहते यही हैं, धरती लोक पर। धरती लोक पे? पर कहाँ? राजा सैनेंद्र जब गश्त पे निकलते हैं ना, तो सारे दुष्ट कपटी ऐसे थर थर करके कांपते हैं उनसे, जैसे आंधियों पे पेड़ पत्ते कांपते हैं ना, सर सर सर, एकदम वैसे। और राजा सैनेंद्र के पास जो तलवार है, एक जादुई तलवार है। पर बाजी, राजा सैनेंद्र की जादुई तलवार जादू क्या करती है? राजा सैनेंद्र की जादुई तलवार पापियों के सर गायब करती है। नमस्कार, मैं सीनियर इंस्पेक्टर अभिमन्यु जिंदल, क्राइम पेट्रोल दस्तक में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज का ये केस जिस सच्चाई से जुड़ा है, उसके पीछे अचंभे में डाल देने वाली एक कल्पना भी थी। हम अपना हर काम लॉजिक और फैक्ट्स को मद्देनजर रखकर ही करते हैं। इंसानी जज्बात हमारे किसी भी फैसले का आधार नहीं बन सकते। पर यह केस एक ऐसे जुनून से जुड़ा था जिसके पीछे कोई लॉजिक, कोई फैक्ट्स नहीं थे। हर मोड़ पर हमें डेड एंड ही नजर आ रहा था। अगर 999 गुना 999 करना हो तो उसके आधार अंक यानी 1000 से 999 घटा दो तो कितना बचा? 1। और अब इस 1 को 999 से घटा दो तो कितना बचा? 998। अब इस 1 के आगे 2 जीरो लगाओ तो हुआ 9,98,001। हाँ, इसे कहते हैं वैदिक गणित। न कैलकुलेटर की जरूरत, न कॉपी घिसने की। बड़ा बड़ा हिसाब किताब मिनटों में हो जाता है। वाह पापा, ये तो एकदम आसान है। हम आपके जैसे वैदिक गणित की विद्या तो सीख लेंगे, पर उससे पहले हमें आपके जैसे टेम्पो चलाना सीखना है। अरे वो भी सिखा देंगे, लेकिन उसके लिए पहले तुमको 18 साल का होना पड़ेगा। ज्यादा सर पर मत चढ़ाओ इसे, लक्षण ठीक नहीं है इसके। सब ठीक है, तो हमेशा इससे मुंह फुलाए रहती है, पता नहीं क्या है। हम मुंह फुलाए रहते मतलब? तो कहा है मुंह तो फुलाए रहते। पापा रुकिए, मम्मी हमको बस बस हमको मक्खन मत लगाओ, हम तुमको अच्छे से समझते हैं। देखो बेटा, अपनी माँ की बात करना बुरा मत मानना। अरे नहीं पापा, अपनी माँ की बात का कोई बुरा थोड़ी मानता है। मीनू, ए मीनू, मीनू, ए मीनू, ए कौन है?
कौन था बेटा? अरे मैं कह रही हूँ ना, इसके लक्षण ठीक नहीं है। देखो मुंदली, तुम बकवास मत करो। बेटा तुम डरो मत, चलो घर। आप आ गए? रात भर कहाँ थे? हमारी छोड़ो, अपनी बताओ। तुमने किसके साथ रात भर गुलछर्रे उड़ाए हैं? रोज रोज वही बात। एक बच्चे के बाप बन गए आप, फिर भी हम पर शक करते हैं। ज्यादा भोला बनने का नाटक मत कर हमसे। हमें अच्छे से पता है क्या चीज है तू। आप हमसे ऐसे बात नहीं कर सकते। ऐसे ही कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं। कुछ ना, सुनिए जी। क्या हुआ? कुछ नहीं बाबा, कुछ नहीं। बस करिए, काहे रोज रोज एक ही तमाशा करते हैं आप? राजा साहब, ये क्या रोज रोज का तमाशा लगा के रखे हुए हैं? और बहू पर क्या हाथ उठाया? हमारा बीवी है, उसको मारते हैं तो आपको काहे मिर्ची लगता है? देखो, ये रुआब तब दिखाना जब कमाने का औकात हो जाए, समझे? सारा निकम्मा मुफ्त का खाता है और अकड़ राजाओं जैसा दिखाता है। राजा तो हम ही हैं, हाँ? और अपनी राजशाही पे आ गए ना तो सबको काट डालेंगे सबको। देख लेना है। निकल जा, काट डालेंगे। बड़ा आया काटने वाला। रुको पापा, मैं आपको फोन उठा के देती हूँ। हेलो। क्या किया ये? आप इसकी भोली शक्ल पे मत जाइए, इसने मारे हमारे पति को। साहब ये रामविलास की लाश है, वो गाड़ी चलाता था साहब, ये टेम्पो भी वही चलाता था साहब। हम लोग वहाँ पर काम कर रहे थे उस तरफ साहब, हम लोगों ने जोर से चीखने की आवाज़ सुनी। हम लोग जब तक यहाँ पर भागकर आकर देखा तो रामविलास की बॉडी पड़ी हुई थी और उसकी बेटी वहीं बगल में बैठी हुई थी और साहब उसके हाथ में तलवार भी थी। तो रामविलास की बेटी है, आप अपनी ही बेटी पर? सगी नहीं सर, लेकिन हम सगी की तरह ही पाल रहे थे और उसने हमारे सुहाग को उजाड़ दिया। इतनी छोटी बच्ची एक आदमी पे अटैक करके उसका सर धड़ से अलग कैसे कर सकती है? आप उस लड़की को नहीं जानते सर, ये कांड उसने किसी के साथ मिलके किया होगा। किसके साथ मिलकर? ये आप ही पूछ लीजिए उससे। सर, सर आसपास में कोई भी कटा हुआ सर नहीं मिला है, लेकिन खून की बूंदें काफी लंबे तक है। तो लगता है सर को पर्पसली गायब किया गया है। ये लोग बोल रहे हैं कि इधर रामविलास का ही है। जी सर, रामविलास का फोटो नहीं। ओके सर। बेटा ये सब जो बोल रहे हैं वो बात सही है? तो बेटा इनका कहना है कि आपने ही अपने पिता को मारा। देखो बेटा बिल्कुल भी डरो मत, जो भी सच है बस वो बता दो। ले बेटा बंटी, थोड़ा और ले बेटा, थोड़ा और खा ले। अरे बंटी बेटा थोड़ा। पापा, वो हमको ना जतिन भैया के साथ रहने में जम नहीं रहा है। संगीता भी पेट से हो गई अब, और हम। अरे वाह नवीन,
क्या तारीफ कर रहे थे हमारी? है? अरे मुंह काहे घुमा रहे हो? इधर देखो, हम बड़े ताऊ बनने वाले हैं। इतना खुशी का बात हमको बताया ही नहीं है? ये लो, अरे रख लो। क्या बोले थे? कमा के आओ फिर खाओ। अब हम मुफ्त का नहीं खाएंगे, हैं? कमाएंगे फिर खाएंगे। ये क्या बदतमीजी है? अरे काहे की बदतमीजी? ए भाई, बुढ़ाओ के लिए दूसरा खाना लेके आओ। वैसे भी साला हम तो जूठन खाने के लिए ही पैदा हुए हैं। जूठन खाने के लिए नहीं, खून पीने के लिए पैदा हुए हो राजा साहब, खून पीने के लिए। और हमको क्या बोलकर गए थे? काटने का धमकी देकर गए थे ना। अब ये किसका जेब काट कर आ रहे हो जो इतना पैसा उड़ा रहे हो? मीनू ने हत्या की? नहीं, आपने देखा ना गांव के किसी और आदमी ने? कहीं ऐसा तो नहीं है कि सबके साथ मिलकर आप ये कोई कहानी बना रही हो? हम काहे कहानी बनाएंगे साहब? मीनू अगर आपकी और रामविलास की बेटी नहीं है तो फिर किसकी बेटी है? कौन है उसके माँ बाप? कहाँ है उसका घर बार? उसके घर बार का हमको नहीं मालूम, सब रामविलास जी जानते थे। करीब 2 साल पहले उसको लेकर आए थे यहाँ। ये मीनू है, वो हमारे पास क्लीनर नहीं था ना, तो सोचे इसको रख लेते हैं और ये अब यहीं रहेगी। मीनू के बारे में वो हमें कुछ नहीं बताए, वो हमारी सुनते ही नहीं थे। मीनू को इतना लाड से रखते थे कि बाद में अपनी बेटी बना लिया। अरे ला बनी रख दो। लो भाई, चाय आ गई तुम्हारी। देखो, अब ये भी आ गई तुम्हारा हाथ बटाने के लिए। देख बुंदेली, हमारे कोई संतान नहीं है, क्यों ना हम इसे गोद ले लें? बहुत अच्छी लड़की है ये। वो लड़की तो हमें शुरू से ही चंट लगती थी। रामविलास जी भोले थे जो उसकी बातों में आ गए। साहब, हमको उस लड़की के बारे में पता नहीं था, लेकिन हमको रामविलास की नीयत पर शक था। कैसा शक? कहने को तो रामविलास उस लड़की को अपनी बेटी बोलता था, लेकिन हमको उन दोनों का रिश्ता कुछ अलग ही लगता था। अच्छा, ये रामविलास मीनू को लाया कहाँ से था? साहब, मीनू कहाँ की है ये तो हमें नहीं मालूम, लेकिन पिछले 15 दिनों से एक आदमी लगातार यहाँ आ रहा था। मीनू को अपने साथ ले जाने की कोशिश कर रहा था और उस दिन रामविलास जी ने उस आदमी को धक्के मार के घर से निकाल दिया। आगे से दिखा तो काट कर देंगे। अब मीनू के साथ कोई रिश्ता नहीं तुम्हारा। यहाँ से हमने रामविलास जी से उस आदमी के बारे में पूछा तो वो टाल गए। हमने मीनू से भी पूछा, उसने भी कुछ नहीं बताया। और फिर कुछ रोज पहले हमने मीनू को एक आदमी से पैसे लेते हुए देखा था। मीनू? कौन था वो? वो पापा का जाने वाला था। पापा ने उनका माल पहुंचाया था ना, इसलिए पैसे देने आया था। हमको उस दिन भी शक हुआ था साहब, पर क्या करते, कुछ पक्का नहीं पता था। हाँ, कौन है आदमी? हम शक्ल तो ठीक से नहीं देख पाए साहब। और हाँ, कल रात फिर एक आदमी आया था, मीनू को अपने साथ ले जा रहा था। वो तो हम लोग जाग गए तो वो आदमी भाग गया। ये आदमी कौन था? हम बोले ना साहब, ना रामविलास जी हमें कुछ बताते थे, ना मीनू, ना हम उसकी शक्ल ठीक से देख पाए। जो आदमी मीनू को पैसे दे रहा था, आपने उसकी शक्ल नहीं देखी? और ये जो आदमी कल मीनू को ले जाने की कोशिश कर रहा था, इसकी शक्ल भी नहीं देखी? जिस आदमी को रामविलास ने घर से धक्के देकर बाहर निकाला, उसकी शक्ल तो देखी थी ना आपने? हाँ सर। इसका स्केच बनवा सकते हैं? कोशिश करते हैं। अड़ोस पड़ोस वाले रामविलास और मीनू के रिश्ते को लेकर शक बता रहे हैं। और रामविलास की पत्नी बोल रही है कि मीनू से मिलने कोई आदमी आता था। ये चक्कर को समझ में नहीं आ रहा है। सर, क्या सर वाकई एक छोटी सी बच्ची ने हत्या की होगी? नो कमेंट्स, हमारी जांच चल रही है। लेकिन सर, अभी तक रामविलास का कटा हुआ सिर नहीं मिला है। क्या वो लाश वाकई रामविलास की है? अभी इस स्टेज पर कुछ भी कहना जल्दबाजी होगी। जैसे ही हमारी जांच से कुछ पता चलता है, आप लोगों को इत्तला कर दिया जाएगा। थैंक यू सर। एक बात और सर। थैंक यू।
के साथ यही सब कुछ करना था तो पैदा काहे किए रे? पैदा काहे किए हैं? अगर आपने पापा जी पे हाथ उठाया ना तो हम भूल जाएंगे कि आप हमारे पति हैं। तुम तो पहले भी भूल चुकी थी कि हम तुम्हारे पति हैं। मीनू बेटा, आपको बिल्कुल भी डरने की जरूरत नहीं है। बस बेटा जो भी सच है वो बता दो। कौन था वो? हमको नहीं मालूम। देखो बेटा, रामविलास की पत्नी बुंदेली ने हमें बताया कि ये आदमी आए दिन आपसे मिलने आता था। इसको तो जानती होगी ना, कौन है ये? हमको कुछ नहीं मालूम। ओके बेटा, कोई बात नहीं। बाजी, राजा सिलेंडर पापियों के सर गायब कर देते होंगे तो वो पापी तो बिना सर के भूत जैसे दिखते होंगे। ये भूत भूत कुछ नहीं होता है, समझे? अच्छा, तो राजा सिलेंडर कैसे दिखते हैं? उनका फोटो है क्या आपके पास? राजा सिलेंडर? राजा सिलेंडर है ना बहुत। अच्छा बच्चों, अब बाकी ये कहानी है ना हम आपको बाद में सुनाएंगे। भाई मेरे भी तो बेचने जाना है। अब आपको कहानी सुनाते हुए तो पेट नहीं भरेगा, बाद में मिलते हैं। हाँ, ये आदमी आए दिन मीनू से मिलने आ रहा था, ऐसा रामविलास की पत्नी बुंदेली का कहना है। तो मीनू ने इस आदमी को पहचानने से इनकार कर दिया। मीनू ये भी नहीं बता रही है कि 2 साल पहले तक वो कहां थी, रामविलास उसे कहां से लेकर आया था। लेकिन हमें इन सभी सवालों के जवाब ढूंढ। मीनू का मेडिकल करवाओ, या फिर चक्कर कुछ और है। ओके सर, मैं मोबाइल नेटवर्क कंपनी में गया था। पता चला कि रामविलास के फोन पे आखिरी कॉल सूरज श्रीवास्तव नाम के आदमी ने किया था, लेकिन उसका नंबर अभी बंद आ रहा है। सूरज श्रीवास्तव? ये सूरज श्रीवास्तव वही तो नहीं है जिसको रामविलास की पत्नी ने स्केच बनवाया? नहीं सर, मोबाइल नेटवर्क सर्विस प्रोवाइडर से सूरज की एक फोटो मिली है सर। यह है सूरज श्रीवास्तव और इसका नंबर जिमिया गांव के एड्रेस पर रजिस्टर्ड है। तुरंत इस एड्रेस पे जाओ सर। ए भाई सुनो, ये सूरज श्रीवास्तव का घर है ना? जी सर, यही है श्रीवास्तव। कहाँ है वो? तो कहाँ ये तो नहीं मालूम, लेकिन भाड़े की गाड़ी चलाता है, कभी कभार ही आता है यहाँ पे। लेकिन हमने 2 दिन पहले उसे देखा था। साहब सूरज लंबे लंबे टूर पे जाता था, लेकिन जब भी जाता था कई कई दिन लौट के नहीं आता था। वो ये सूरज के घर वाले? साहब वो तो यहाँ पे अकेला रहता है। हाँ संदीप सर, सूरज तो 2 दिन से गायब है। उसके पड़ोसी से उसका एक नंबर तो मिला, लेकिन नंबर बंद आ रहा। और सर रामविलास को भी यहाँ पे कोई नहीं जानता, बल्कि सूरज को रामविलास के साथ कभी किसी ने नहीं देखा। सूरज की गाड़ी का नंबर हर बीट चौकी टोल नाका पर भेजो, उसका पूरा रूट स्कैन करो। सर सर, मीनू की मेडिकल रिपोर्ट आ गई है और रिपोर्ट में सामने आया है कि मीनू सेक्सुअली एक्टिव थी। अगर ऐसा है तो फिर यह भी हो सकता है कि रामविलास की पत्नी बुंदेली को इस बारे में सब कुछ पता हो। हाँ संदीप। सर, सूरज श्रीवास्तव की सिल्वर की एक जगह खड़ी होने की इंफॉर्मेशन मिली है, मैं वहीं जा रहा हूँ। ठीक है, हम पहुंच रहे हैं। आइए भोलेनाथ जी, बैठिए। हिचकिचाइए मत, बैठिए। आपके बिना बोले ही हम आपकी सारी समस्याएं जान जाएंगे। वो कैसे? सर, ये सूरज श्रीवास्तव की गाड़ी है और यहाँ गाड़ी के नीचे कटा हुआ धड़ मिला है। ये रहा सर। तो यहाँ आसपास कहीं भी कटा हुआ सर नहीं मिला, लेकिन हमारी टीम हर जगह छानबीन कर रही है। बड़े बाहर निकलो।
सर वहां एक कटा हुआ सर मिला है। ये देखिए सर। हमने जब उस कटे हुए सर को फॉरेंसिक के लिए भेजा तो सामने आया कि वो कटा हुआ सर ना तो रामविलास झा का था और ना ही सूरज श्रीवास्तव का। वो सर किसी तीसरे ही आदमी का था। काफी तलाश करने के बावजूद हमें ना रामविलास झा का सर मिला ना सूरज श्रीवास्तव का, लेकिन जल्द ही हमें एक तीसरा धड़ भी मिल गया। वो धड़ उस इकलौते सर का था जो हमें मिला था, लेकिन हम उस तीसरे आदमी की पहचान नहीं कर पा रहे थे। पर तीनों मर्डर का एमओ एक जैसा लग रहा था। रामविलास और सूरज के सर के ना मिलने का राज हमारी समझ में नहीं आ रहा, पर एक के बाद एक 3 हत्याओं ने पूरे इलाके को सकते में डाल दिया। इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया में हमें लगातार क्रिटिसाइज किया जा रहा था। सर इस एरिया में 3 लोगों के सिर काट के हत्या कर दी गई। आखिर कौन है उनका कातिल? हमारी जांच चल रही है। सर आपकी जांच नतीजे पर कब पहुंचेगी? सर आपको नहीं लगता कि वो कोई सीरियल किलर है? देखिए हम हर एंगल पर काम कर रहे हैं और जल्द से जल्द किसी नतीजे पर पहुंचेंगे। थैंक यू। अच्छा सर एक बात और। सर जिस आदमी का स्केच रामविलास की बीबी बुंदेली ने बनवाया था उसकी पहचान हो गई है। सर रामविलास के कॉल रिकॉर्ड में एक राजेश नाम के आदमी का नंबर मिला है। इस राजेश का फोटो इस स्केच से मैच करता है सर, लेकिन इसका फोन नंबर भी बंद है। इसका नंबर किस एड्रेस पर रजिस्टर्ड है? सर मोतिया गांव के एड्रेस पर रजिस्टर्ड है इसका नंबर। मैंने मोतिया गांव पुलिस को इसके एड्रेस पर भेजा है। और सर सूरज के कॉल रिकॉर्ड में एक नीलिमा नाम की औरत का नंबर मिला है। सर ये सूरज नीलिमा को काफी कॉल करता था। सर हो सकता है नीलिमा से मिलकर सूरज के बारे में कुछ पता चले। तुम इस नीलिमा से मिलो, मैं मीनू से बात करता हूं। ओके सर। मीनू बेटा देखो, आपको बिल्कुल भी डरने की जरूरत नहीं है। बस जो भी सच सच है वो बता दो। बेटा क्या आपके साथ कुछ जबरदस्ती करता था? बेटा क्या आपके साथ जबरदस्ती रामविलास? नहीं, वो मेरे सगे पापा थे। बेटा रामविलास आपके सगे पापा थे, तो फिर आपकी मां कौन है? जी सर, नीलिमा से मिलना है हमें। हेलो पापा। बहू पुलिस आई है, तुमसे मिलना चाहती है। पुलिस? कौन है आपकी माँ? क्या नाम है आपकी माँ का? वंदना। मैं उनके साथ मोतिया गांव में रहती थी। मोतिया गांव? हाँ, पर पापा हमारे साथ नहीं रहते थे, वो कभी कभी आते थे। 2 साल पहले मेरी माँ गुजर गई। मैं मामा के साथ रहने लगी, लेकिन मेरे मामा मेरे साथ। मीनू बेटा, तो आपके मामा आपके साथ ये गंदा काम करते थे? इसलिए पापा मुझे यहाँ ले आए और उन्होंने बोला। बेटा हम आपसे एक बात बताना चाहते हैं। वंदना तुम्हारी माँ हमारी पहली पत्नी थी। बेटा हम जानते हैं तुमको बुरा लग रहा होगा, लेकिन बेटा हम अपनी गलती सुधारना चाहते हैं। अब से तुम हमारे साथ ही रहोगे बेटा, हमेशा। पापा ने बोला समय आएगा तो वो मेरी सौतेली माँ को सब बता देंगी। लेकिन बेटा आपकी सौतेली माँ बुंदेली ने आप पर रामविलास की हत्या का आरोप लगाया है। ये सब झूठ है। लेकिन बेटा ये तो झूठ नहीं है ना, ये आदमी आपसे मिलने आता था। बोलो कौन है ये मेरे मामा है और यही आकर मुझे ले जाने की कोशिश करते थे। मेरे मामा हमको कहीं ले जाकर बेच देना चाहते थे
आपने इस बारे में हमें पहले तो कुछ नहीं बताया। हमें समझ नहीं आ रहा था। मीनू, कहीं ऐसा तो नहीं है कि तुम्हारे मामा ने ही तुम्हारे पापा को? नहीं, वो कोई और था। कौन था वो? हमको नहीं मालूम। सर मेरे, एक मिनट सर, मोतिया गांव की पुलिस मोतिया गांव गई थी। राजेश वहां से भी गायब। इस राजेश का लुकआउट नोटिस जारी करो, पता करो ये कहां जा सकता है, और उसका फोन नंबर भी सर्विलेंस पे डालो। सर इतना टाइम हो गया, नीलिमा आई क्यों नहीं अभी तक? 20 मिनट में आएगी ऐसा बोला था। आ जाएगी साहब, पर आप लोग कुछ बता क्यों नहीं रहे? संदीप, फोन लगाओ नीलिमा को। सर। ये कौन है? ये हमारा बेटा है जतिन, नीलिमा का पति। अभी कहां गया जतिन? वो किसी काम से बाहर गया है। सर, नीलिमा का फोन तो बंद आ रहा है। ये नीलिमा कहां गायब हो गए अभी? अरे साहब, फोन की बैटरी खत्म हो गई होगी, आ जाएगी। लेकिन अब तुम्हारा बेटा जतिन वापस नहीं आने वाला। मतलब? यही है ना जतिन? अब बोलती क्यों बंद हो गई? इसकी लाश हमें 5 दिन पहले मिली है और आप बोल रहे हैं कि जतिन कहीं गया है अभी? हाँ, मैं तो यही बोल के गया था साहब। पर ये बंद कीजिए। अब आपसे थाने में चलकर बात होगी। साहब, मीनू जरूर कोई नई कहानी बना रही है। वो रामविलास जी की सगी बेटी हो ही नहीं सकती। ये सब बोल के वो हमारे मरे हुए पति को बदनाम कर रही है। हमने मालूम किया है, रामविलास अक्सर मोतियानगर जाया करता था, जहां मीनू की मां वंदना रहती थी। अरे साहब, हमारे पति टेम्पो चलाने पता नहीं कहां कहां जाते थे। आप मीनू की बातों में मत आइए। वो रामविलास जी की सगी बेटी नहीं हो सकती। वो तो हम डीएनए से पता लगा लेंगे, पर कहीं ऐसा तो नहीं है कि तुम इस बारे में सब कुछ जानती थी और इसी बात का बदला लिया तुमने रामविलास से? नहीं साहब, हमें कुछ नहीं पता था। हम आपसे कह रहे हैं ना, मीनू झूठ बोल रही है। सर, जो कटा हुआ सर और धड़ में मिला था वो नीलिमा के पति जतिन का था। What? और नीलिमा कहाँ है? सर, नीलिमा कहीं गायब हो गई है, लेकिन मैं उसका पता लगवा रहा हूँ। अभी तो मैं जतिन के फादर और उसके छोटे भाई को थाने ला रहा हूँ। एक एक करके राजा सैनेंद्र ने कई सारे पापियों का संहार कर दिया। संहार कर दिया मतलब? संहार यानी उसने बताया था ना, राजा सैनेंद्र है ना, पापियों को मृत्युलोक पहुंचा देते थे। मृत्युलोक? ये कहाँ होता है? मृत्यु 5 दिन पहले जतिन भैया अपनी बीवी से झगड़ा करके निकले थे घर से। उसके बाद से हम उनको देखे नहीं है दोबारा। इसके अलावा हमको कुछ मालूम नहीं है। जतिन की मिसिंग कंप्लेंट क्यों नहीं फाइल करवाई? आपको आभास ही नहीं था कि उसके साथ? ये रो के मत दिखा। जतिन की बीवी नहीं मारा है ना जतिन को? नहीं साहब, वो तो खुद जतिन की मार का शिकार थी। लेकिन जतिन किसका शिकार बना? जतिन के अलावा हमें 2 लाशें और भी मिली हैं, ये रामविलास की और ये सूरज की। सूरज के फोन पर नीलिमा की काफी बातें होती थी। न हमें सूरज का सर मिला है और न ही रामविलास का। नहीं साहब, आपको जरूर कोई गलतफहमी हुई है। हमारी बहू ऐसी नहीं थी। मेरे जयचंद और नवीन तो कुछ नहीं उगल रहे हैं, और नवीन की बीवी संगीता से भी पता नहीं चल पाया है कि नीलिमा गायब कहाँ है। सर, नीलिमा के बारे में एक चौंकाने वाली बात पता चली है। नीलिमा सम्मोहन करती थी। सम्मोहन? जी सर। तो नीलिमा के ज्यादातर क्लाइंट्स मेल थे। सर, रामविलास नीलिमा का क्लाइंट था या नहीं ये तो कंफर्म नहीं हो पाया, लेकिन सूरज श्रीवास्तव नीलिमा का ही क्लाइंट था। सर, कहीं ये नीलिमा सर गायब करके वाकई में कोई तंत्र मंत्र तो नहीं करती? हमें रामविलास और सूरज के सिर्फ धड़ मिले, सर नहीं, जबकि जतिन के सर और धड़ दोनों मिले। और सर, पूछताछ में यह भी पता चला है कि नीलिमा की अपने पति जतिन के साथ बनती नहीं थी, बल्कि जतिन को उसके परिवार वाले खुद नापसंद करते थे। और जतिन का छोटा भाई नवीन, वो तो अपना हिस्सा लेके घर से अलग होना चाहता था।
नवीन की वाइफ संगीता से सख्ती से पूछताछ करो और नीलिमा के जितने भी क्लाइंट हैं सबसे पूछताछ करो। और मीनू के मामा राजेश की क्या अपडेट है? सर राजेश का नंबर सर्विलेंस पे है। सर ये तो साफ है कि राजेश मीनू की स्वर्गीय मां वंदना का ही छोटा भाई था, लेकिन मोतिया गांव के लोग ये दावे से नहीं कह रहे कि रामविलास ही वंदना का पति था। सर पहले तो मीनू ने राजेश को लेकर कुछ नहीं बोला था और अब रामविलास को अपना सगा पिता बता रही है। तो मुझे लग रहा है कि ये मीनू अब भी हमसे कुछ छुपा रही है। नीलिमा ने आखिरी फोन आपको किया था, अब ये बताओ नीलिमा कहाँ है? तो सर हम उसको अपने घर का वास्तु ठीक करने के लिए कह रहे थे बस। हाँ साहब, वो सम्मोहित ही करती थी। हम तो उससे साहब वो ज्ञान समझ के मिलते रहे, लेकिन वो औरत साहब एकदम कपटी है। तुम्हारे साथ क्या कपट किया उसने? नीलिमा के सम्मोहन ज्ञान के बारे में तेरे से बेहतर कौन जानता होगा चंचल? हाँ साहब, वो लोगों की समस्याओं का निवारण किया करती थी। उनके कपड़े उतार के और उसके बाद उनके सर धड़ से अलग कर देती थी। भाई साहब, आपको जरूर कोई गलतफहमी हुई है, किसी ने कान भरे हैं आपके। पता है तेरी छोटी बहू संगीता ने इस बारे में क्या कहा है? साहब मुझे नहीं पता उन्होंने क्या किया, लेकिन जेठ जी को लगता था कि उनका बच्चा उनका नहीं है। मतलब कि उनको शक था कि नीलिमा का हमारे ससुर जी के साथ। नहीं साहब, वो झूठ बोल रही है। अब तो हम दावे के साथ कह सकते हैं कि नवीन ने ही जतिन को मारा है और अब वो हमें फंसा रही है। दरअसल वो दोनों अपना हिस्सा लेकर अलग होना चाहते थे और हमने उन्हें अलग नहीं होने दिया, इसलिए अब वो हमें अंदर करवाने की चाल सोच रहे हैं। देख जशन, नीलिमा के बेटे का डीएनए हम तेरे डीएनए से मैच करवाएं, इसलिए बोल रहा हूँ जो भी सच है बता दे, बाद में बहुत तकलीफ होगी तुझे। उसका बेटा तेरा ही है ना? हाँ जी, लेकिन साहब अब सफाई मत दे। नीलिमा ने रामविलास का सर गायब किया, सूरज का सर गायब किया, जतिन को मारा। ये पुलिस सब में तू भी उसके साथ शामिल है ना? नहीं साहब, बिल्कुल नहीं। नीलिमा कहाँ है ये बोल? हमको नहीं मालूम साहब। हेलो, सर नीलिमा का फोन इसी एरिया में बंद हुआ था। तो मतलब ये नीलिमा तब हमारी प्राइम सस्पेक्ट थी, इसलिए हम सोच रहे थे कि शायद हमारा ध्यान भटकाने के लिए नीलिमा ने किसी दूसरी औरत का सर गायब किया है और उस धड़ को अपनी पहचान देने की कोशिश की, पर हम गलत साबित हुए। उस धड़ का डीएनए नीलिमा के बेटे के डीएनए से मैच हो गया, वहीं मीनू का डीएनए रामविलास के डीएनए से मैच हो गया, जिससे यह साफ हो गया कि मीनू रामविलास और वंदना की ही बेटी है। एक के बाद एक 4 हत्याएं हमारे सामने आई। ये हत्याएं क्यों और किस मकसद से की जा रही थी कि हम समझ नहीं पा रहे। तब कई सस्पेक्ट हमारी रडार में। मीनू के मामा राजेश का फोन सर्विलेंस पर था। जैसे ही उसने अपना फोन ऑन किया, हमने जीपीआरएस के जरिए उस जगह को ट्रैक डाउन कर लिया जहां पर राजेश छिपा हुआ। मीनू का मामा राजेश अपने इस बयान पर कायम रहा कि उसका इन हत्याओं में कोई हाथ नहीं है, लेकिन तब अचानक से इस केस को अपने अखबार में हेडलाइन देने वाला पत्रकार देवेंद्र इस केस की एक चौंका देने वाली हेडलाइन बनने वाला था। मेरे न्यूज़पेपर में काम करता है, 2 दिन से इनका फोन नहीं लग रहा है और इनके घर पर ताला लगा हुआ। शिट, देवेंद्र तो अक्सर मुझसे मिल रहा था इन कटी हुई लाशों की इंफॉर्मेशन के लिए। हाँ सर, मुझे भी लग रहा है देवेंद्र के गायब होने का चक्कर भी इसी केस से जुड़ा हो सकता है। आपको ऐसा क्यों लग रहा है? सर वो इस केस को जिस तरह से कवर कर रहा था, हो सकता है उसे इस केस से जुड़ी कोई बात पता चली हो और उसको भी। ये देवेंद्र रहता कहाँ है? उसका एड्रेस है? सर अंदर एक फाइल मिली है, इसमें कई सारे लोगों के फोटोज हैं और उनके नाम भी लिखे हुए हैं। विनोद मिश्रा, सुबोध अग्रवाल, सूरज श्रीवास्तव, रामविलास झा, नीलिमा त्यागी, इन सबका सर राजा सरेंद्र ने गायब किया। लेकिन सर इसमें जतिन त्यागी का कोई फोटो नहीं है।
और इसमें जो बाकी के फोटो हैं जिनको हम नहीं जानते, ये लोग कौन है और ये फाइलें देवेंद्र के यहाँ क्या कर रहे हैं? तो सर ये राजा सैनेंद्र। और इसमें यह भी लिखा है कि राजा सैनेंद्र कलयुग का एक राजा है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये राजा सैनेंद्र देवेंद्र की स्प्लिट पर्सनालिटी है? इस देवेंद्र के बारे में सब कुछ पता करो और जो बाकी के फोटोग्राफ इस फाइल में है जिन्हें हम नहीं जानते, ये फाइल और ये डायरी एडिटर को दिखाओ और पता करो ये लोग कौन है। ओके सर। सर ये 28 लोगों के फोटोग्राफ्स हैं। मैंने सूरज, नीलिमा और रामविलास के अलावा इन सभी लोगों के बारे में जानने की कोशिश की। सर इनमें से 13 लोगों की मिसिंग कंप्लेंट सिवान जिले के अलग अलग थाने में दर्ज हुई थी और बाकी के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है सर। यानी सब गायब। और इस फाइल में लिखा है कि राजा सैनेंद्र ने सबके सर गायब कर दिए। इस राजा सैनेंद्र से जुड़ी कोई इंफॉर्मेशन मिली? सर फिलहाल ना तो राजा सैनेंद्र से जुड़ी कोई इंफॉर्मेशन मिली है और ना ही इस देवेंद्र के बारे में कुछ पता चला है। लेकिन सर सिवान जिले में 13 लोग जहां जहां से मिसिंग हुए थे वहां पर हमारी पूछताछ जारी है। राजेश और राजा काफी सिमिलर है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि राजा राजेश का निकनेम है और देवेंद्र का भी इसके साथ कोई कनेक्शन है? साहब हम सच कह रहे हैं, हम किसी देवेंद्र को नहीं जानते और ये राजा वाजा निकनेम हमारा नहीं है। हेलो, सर इस इलाके में एक जमीला नाम की लड़की के बारे में पता चला है। वो यहाँ गली गली घूम के मेवे बेचा करती है और वो गली मोहल्ले के बच्चों को राजा सैनेंद्र की कहानियां सुनाया करती है। वो गली मोहल्ले बच्चों को मैंने यहाँ इकट्ठा कर लिया है। अंकल, जमीला बाजी कहती थी कि राजा सैनेंद्र यहीं कहीं धरती लोक पर रहते हैं और वो पापियों को मृत्यु लोक में पहुंचा देते हैं। अच्छा बेटा, ये जमीला बाजी रहती कहाँ है? मालूम नहीं अंकल, हम तो उन्हें यहीं देखते थे। अच्छा बेटा, इनमें से किसी को जानते हो? हाँ, हमने उस दिन देखा था इनको। ये जमीला बाजी के पीछे गए थे। सर हमने देवेंद्र के कॉल रिकॉर्ड अच्छे से चेक किए थे लेकिन ना तो उसमें किसी जमीला का नंबर मिला था और ना ही किसी राजा सैनेंद्र का। इस राजा सैनेंद्र का हिस्ट्री में भी कोई जिक्र नहीं है, लेकिन इस राजा सैनेंद्र का जमीला, देवेंद्र और इस केस से जुड़े विक्टिम से कोई ना कोई कनेक्शन जरूर है। सर मैंने इन सभी सस्पेक्ट के बैकग्राउंड खंगाले, जो भी सामने आया उससे तो यही लग रहा है कि ये राजा सैनेंद्र सिर्फ देवेंद्र और जमीला से ही कनेक्टेड है। अब तक हम राजा सैनेंद्र को देवेंद्र की स्प्लिट पर्सनालिटी मान रहे थे कि जमीला बच्चों को राजा सैनेंद्र के किस्से क्यों सुनाती थी। कि राजा सैनेंद्र कोई है या नहीं, इसका अभी तक कोई ठोस एविडेंस तो नहीं मिला है। लेकिन किसी भी सस्पेक्ट की ऐसी कोई इंफॉर्मेशन मिली है जो राजा सैनेंद्र जैसी ही अजीब हो, जो इस अजीब से केस से ताल्लुक रखती हो? सर एक बात है, नीलिमा का एक क्लाइंट है भोलेनाथ, उसके 2 बेटे हैं जिनके नाम अध्यादेश और संविधान है। आपको सुनने में थोड़े अजीब नहीं लग रहे ना? भोलेनाथ के बेटों के खिलाफ कुछ? सर वो दोनों दिल्ली में पढ़ते हैं और वहीं हॉस्टल में रहते हैं और मर्डर के समय भी वो दोनों दिल्ली में ही थे। बेटे को अजीब सा नाम देने वाला है भोलेनाथ। इस भोलेनाथ को मिलने के लिए बुलाओ और इसके कॉल रिकॉर्ड्स में निकालो। ओके सर। जानता है इसको? हाँ साहब, ये मेवे बेचा करती है। जमीला का पति भी था, सलीम। हमें पता चला है राजा सैनेंद्र ने इसका सर गायब कर दिया था। राजा सैनेंद्र? नहीं जानता, पर सलीम को तो जानता होगा। तेरे कॉल रिकॉर्ड्स में नंबर मिला है हमें इसका। हाँ साहब, ये कुछ महीनों पहले मुलाकात हुई थी इससे। और ये पत्रकार देवेंद्र, इसको भी जानता होगा। साहब ये सब आप मुझसे क्यों पूछ रहे हैं साहब? सुमित, नहीं, रुकिए, बताते हैं। भूख लगी है, पहले दाल पिलाई। भर गया साहब पेट।
चलिए दिखाते हैं कहाँ है राजा सुरेंद्र। आइए हम आपको दिखाते हैं साहब, आइए। ये देखिए राजा सुरेंद्र का पहला इंसाफ। बहुत ज्ञानी आदमी था साहब। और भी हैं साहब यहाँ पे, सूरज अग्रवाल, नीलिमा त्यागी, सब मिला के साहब यहाँ पे 30 खोपड़ियां हैं। कुछ तो बाहर भी है साहब, आइए हम आपको दिखाते हैं। ये देखिए, ये देखिए, ये देख रहे हैं, एक इधर लटक रही है। यहाँ बहुत है, ढेर सारे हैं। इन सबका ये हाल राजा सनिंदर ने किया है। तो तू है राजा सनिंदर? हाँ साहब, जब हम बच्चे थे ना तो सब बोलते थे हम मंदबुद्धि हैं। मतलब जवानी तक हम सुनते रहे सबको। और वो विनोद मिश्रा मतलब जहां देखे हमको बेइज्जत करे, हर जगह नीचा दिखाता रहे। एक दिन उसका गला ही काट दिया हम। और वो सूरज बहुत सियाना था, वो उसका चालाक खोपड़ी देख के साहब हम ठान लिए अब अगला मगज हमको रामविलास चाहिए। साला बहुत तगड़ा वैदिक गणित जानता था। तो सूरज का फोन से हम उसको कॉल किए। वो साला हमारा इंतजार कर रहा था और हम उसका सर काट के ले गए। तो मोहन ज्ञानी, नीलिमा बहुत प्रभावित थे साहब उसके ज्ञान से भी। तेरी ये कहानियां जमीला बच्चों को क्यों सुनाती थी? और तेरी इन कहानियों की डायरी और फाइल देवेंद्र के घर क्यों मिली? सूरज से पहले हम 25 लोगों का सर अलग कर चुके थे, पर कोई हमारे प्रताप को जानता ही नहीं था। तो हमने सोचा साहब हमारा चर्चा होना चाहिए। तो जमीला का पति सलीम और नीलिमा के सम्मोहन में आके वो जमीला से व्यवसाय करने लगा। वो जो बच्चों को कहानियां सुनाती थी ना साहब, राजा सनिंदर की, वो हम ही था। थोड़ी से कभी किताब में छपवाई, साला वो देवेंद्र जमीला के पीछे पड़ गया था। मुझे तुमसे कुछ राजा शैलेंद्र के बारे में बात करनी है। लेकिन हमें आपसे कोई बात नहीं करनी। उसको शक हो गया था साहब हम पे। इससे पहले कि वो हमारा चिट्ठा खोलता, हम उसका सर भी गायब कर दिए और धड़ गए। जमीला कहाँ है? हम उसको छोड़ दे तो हम फंसते, तो देवेंद्र के साथ उसको भी हम गायब कर दिए। जतिन त्यागी, उसको भी हम ही ने मारा। साला उधार लिया था हमसे, दे ही नहीं रहा था तो मार दिया। उसके मगज का सूद हमारे किस काम का? इसलिए आपको उसका सर भी मिल गया और धड़ भी कर दिया उसका भी इंसाफ। अब तेरा इंसाफ भी होगा। भोलेनाथ उर्फ राजा सनिंदर एक ऐसा मुजरिम है जिसकी मानसिकता को लेकर कई मनोवैज्ञानिक रिसर्च कर रहे हैं, लेकिन जब उसकी मेडिकल जांच करवाई गई तो यही सामने आया कि उसकी मानसिक हालत एकदम ठीक है, वो नॉर्मल है। कोर्ट ने इस केस को रेयर ऑफ द रेयरेस्ट माना और भोलेनाथ उर्फ राजा सनिंदर को उम्र कैद की सजा सुनाई। अब मैं सीनियर इंस्पेक्टर अभिमन्यु जिंदल आप लोगों से विदा लेता हूं। आपसे फिर मुलाकात होगी एक नए केस के साथ। स्वस्थ रहिए, सतर्क रहिए और देखते रहिए क्राइम पेट्रोल दस्तक। मकसद बताना नहीं, बचाना है। क्राइम पेट्रोल के ऐसे ही मजेदार एपिसोड्स देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।